रावण मंदोदरी संवाद। सूरदास जी कहते हैं कि रानी मंदोदरी ने कहा, प्यारे रावण, मेरी बात आगे से सुन, अर्थात इस पर पहले ध्यान दे। वे दूत महाराज श्री राम को देख आए हैं। समुद्र के समीप आकर वे श्री रघुनाथ खड़े हैं। उनकी निर्मल ध्वजा शुभ्र पताका यहाँ से दिख रही है। अरे रावण, सोता क्यों है? सावधान हो, धोखा क्यों खाता है? हे दशानन, दांतों में तिनके दबाकर तथा गले में रस्सी डालकर इस भाव से कि प्रभु मैं तुम्हारी गाय हूं, मुझे क्षमा करो, उनकी शरण में जा, अन्यथा ये सबके स्वामी श्री रघुनाथ आ गए हैं, लंका चौपट हो जाएगी। सूरदास जी कहते हैं, रानी मंदोदरी ने कहा, मेरे स्वामी देखो, श्री रघुनाथ जी आ गए। उनकी सेना के चलने से, उड़ती धूल से पूरा आकाश ढक गया है, चंद्रमा छिप गया और उनके तेज से सूर्य भी अत्यंत चकित हो गया है। उस समय जब हनुमान आए थे, तुमने मेरा कहना नहीं माना। शरीर के बल के गर्व में तुम्हारा अहंकार बड़ा हुआ था। अपने ही मद से तुम मतवाले हो रहे थे। किंतु सुनो, अब तो भयंकर काल ने आकर अपने हाथों से तुम्हारी बीसों भुजा पकड़ ली है। उससे छुटकारा कठिन हो गया है। पहले तो तुमने कभी ऐसा कड़ाहट नहीं किया था। अब अपने बल का गर्व छोड़ दो। श्री रघुनाथ जी की सेना तो समुद्र के समान गहरी है। अब उसमें डूबने से तुम कैसे बचोगे? मध्य में ही धक्का लगा और लंका जैसी नौका के दो टुकड़े करके उसने फाड़ दिया। युद्ध से पूर्व ही हनुमान ने लंका जला दी। मैं सत्य कहती हूँ, सुनो, तुम्हारी गणना तो पक्षियों जैसी है। आकाश में तुम उड़ सकते हो और आज यहाँ अजगरों से अर्थात वानर दल से शत्रुता कर रहे हो। किंतु श्री जानकी नाथ जो अपने हाथ से हनुमान रूपी बाज को उड़ाएंगे, उन्हें आज्ञा देंगे, तब तुम भागकर भी कैसे बचोगे? सूरदास जी कहते हैं, मंदोदरी ने कहा, अरे रावण, अब वे लंका में आने ही वाले हैं। जिनकी पत्नी श्री सीता जी को तुम हरण करके ले आए हो, वे अब आना ही चाहते हैं। जिस समुद्र का तुम्हें बहुत गर्व है कि कोई समुद्र कैसे पार करेगा, वह तो उनके पराक्रम रूपी दूध में जावन के समान तुच्छ है। जैसे श्रावण का बादल उमड़ता घुमड़ता आता है, वैसे ही श्री रामचंद्र धनुष पर बाण चढ़ाए आ रहे हैं। वे वर्षा के समान बाणों की झड़ी लगा देंगे। तुम मेरे समझाने से समझते नहीं हो, अतः बहुत कष्ट सहोगे। अच्छा यही है कि श्री जानकी जी को लेकर श्री राम से मिलो और हाथ जोड़कर उनके श्री चरणों पर गिर पड़ो। मंदोदरी कहती है, तुम श्री सीता जी को हरण करके लाए ही क्यों? वे श्री रामचंद्र जी की भार्या श्री जानकी जी तो जगत माता हैं, यह मैं समझ गई। तुम लंका जैसे दुर्ग का गर्व करते हो और राक्षस कुल पर भरोसा रखते हो, किंतु श्री राम तुम्हारा ये भारी दुर्ग ध्वस्त करके राजधानी पर अधिकार कर लेंगे। सूरदास जी कहते हैं, श्री जानकी के इन निश्वास में राक्षसों का समूह जल मरेगा। श्री राम के प्रहार से राक्षस वैसे ही नष्ट हो जाएंगे जैसे सवेरा होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है। मंदोदरी कहती है, विचार करके मन, वाणी तथा कर्म से श्री रघुनाथ जी की शरण में जा पड़ो। भला तीनों लोकों में दूसरा ऐसा कौन है जो अब तुम्हें बचा लेगा? मेरे स्वामी, मेरी शिक्षा सुनो। दांतों में घास लेकर अपने पूरे परिवार के साथ श्री राम जी के पास चलो। परम पवित्र श्री जानकी जी को अपने साथ ले लो। जगत माता का हरण करके कुल में लगे कलंक को श्री रघुनाथ जी की शरण में जाकर दूर क्यों नहीं कर देते? अपने ये दसों मस्तक उनके श्री चरणों पर रखकर अपने सब दोष दूर कर दो। वे श्री रघुनाथ जी तो कृपा ही करने वाले कृपा मूर्ति हैं।
आधे क्षण के लिए भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। जिन्होंने स्वयंवर सभा में शंकर जी का धनुष तोड़कर संपूर्ण नरेशों का मान मर्दन करके श्री जानकी जी से स्वयंवर के नियमानुसार विवाह किया, जिन्होंने एक क्षण में परशुराम जी का प्रताप और बल खींचकर अपने हृदय में धारण कर लिया, उन्हें निष्प्रभ कर दिया, जिन्होंने खेल खेल में स्वर्ग मृग बने मारीच को मार दिया और अहंकारी बाली का संहार किया, वे ही महाराज श्री दशरथ कुलचंद्र अपार बलशाली शांग धनुषधारी श्री राम आ गए हैं। उनके दल में सुग्रीव जैसे श्रेष्ठ मंत्री हैं, अत्यंत बलवान विशालकाय अन्य सेना नायक तथा बड़े ही उत्तम योद्धा वज्र शरीरधारी निर्भय संग्राम विजयी पवन कुमार हैं। वे वज्र जैसी शिला लेकर दौड़ेंगे और क्षण भर में लंका को कीचड़ बना देंगे, धूल में मिला देंगे। तुम्हें अपने समस्त कुल एवं कुटुंब परिवार के साथ बांधने में वे देर नहीं करेंगे, इसलिए तुम मेरी हित भरी बात मान लो। अब भी शंकर जी का उनके वरदान एवं सहायता का बल मत करो। तुम्हारा भाई विभीषण श्री कौशल नरेश रघुनाथ जी से मिल गया है, वे तुम्हारे वरदान का सब रहस्य बता देगा। ये समझ लो कि दोनों रघुवंश तिलक श्री राम लक्ष्मण समुद्र किनारे उतर गए हैं, पड़ाव डाले पड़े हैं और उनकी सेना की अत्यंत भयंकर गर्जना दसों दिशाओं में गूंज रही है। वानर भालुओं की भीड़ यहीं से दिखलाई पड़ रही है। सूरदास जी कहते हैं, मंदोदरी ने कहा, तुम दूसरे की स्त्री हरण करके लाए ही क्यों? ये श्री जनक नंदिनी श्री रघुनाथ जी की रानी सीता तो साक्षात लक्ष्मी है। अरे भाग्य ही मूर्ख रावण, इन श्री जनक कुमारी को तुमने सामान्य स्त्री समझ लिया। जिन श्री रघुनाथ जी के क्रोध से पृथ्वी और आकाश दोनों लड़ सकते हैं, तो समुद्र का पूरा जल सूख सकता है। अरे मूर्ख, उनसे शत्रुता करके किसी को सुखपूर्वक नींद नहीं आती। वे तेरी 20 भुजाओं को तोड़कर लंका पर अधिकार कर लेंगे, किंतु क्या किया जाए? ललाट की भाग्य की रेखा तो मिटती नहीं, अकाल मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है। इसी से कोई बात तेरी समझ में नहीं आती। रावण, यह तुम्हें कौन सी बुद्धि आई? इतने विचार ही तुम कैसे हुए? अरे जिसकी पत्नी में सदा नवयुक्ति रहती हो, वे दूसरे की स्त्री का हरण क्यों करे? तुम लंका के समान अजय दुर्ग को तथा समुद्र के समान खाई को देखकर गर्व मत करो। आज कल या 4 ही 5 दिनों में यह लंका दूसरे की होने वाली है, क्योंकि जिस लंका के लिए श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सेना सजा कर आए हैं, उस लंका को वे समर्थ श्री राम ध्वस्त करके छोड़ेंगे और यहाँ अपनी विजय घोषणा करेंगे। सूरदास जी कहते हैं, मंदोदरी ने कहा, बलवान श्री रघुनाथ जी आ गए हैं, अतः अब भी मेरी शिक्षा मानो। श्री जानकी जी को लेकर उनसे जाकर मेल कर लो, जिससे तुम्हारी बात का सम्मान रह जाए। तुमने बहुत ही बुरा कर्म किया जो श्री सीता जी को हरण करके ले आए। घर बैठे अकारण तुमने शत्रुता कर ली, जिससे श्री राम क्रोध करके चढ़ाई हैं। अरे मूर्ख, अब भी सावधान क्यों नहीं होता? ये मेरी हित भरी बात सुन ले। अभी समुद्र बंधा नहीं है, अभी लंका तुम्हारी है, अभी अवसर है, नहीं तो समुद्र पर पुल बांधकर वे इस पार उतर आएंगे और इतना दल साथ ले आएंगे कि उस सेना का कोई पार ही नहीं होगा। यह सुनकर रावण बोला, रानी, तुम देखना तो सही कि मैं तुम्हें कैसा पराक्रम करके दिखाता हूँ। रीछ और वानरों को वश में कर लूंगा और राम को पकड़ लाऊंगा। तब मंदोदरी ने कहा, मैं तुम्हारे बल को जानती हूँ। एक बलवान वाली था, उसने जब तुम्हें पकड़ा था तब तुम उससे अपने को छुड़ा नहीं सके थे।
उस वाले को श्री राम ने मार दिया। किंतु तुम्हें दोष भी क्या दिया जाए, तुम्हारी मृत्यु का समय ही पास आ गया है, इसी से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। जब दैत्यराज बलि ने बहुत से यज्ञ कर लिए, तब इंद्र उनके यज्ञों का वर्णन सुनकर शंकित हो उठे। बलि कहीं सदा के लिए मेरा इंद्रत्व न छीन ले। किंतु प्रभु वहां वामन रूप धारण करके दौड़े गए और छल करके बलि से सारी पृथ्वी छीन ली। हिरण्यकश्यप अत्यंत प्रचंड था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, किंतु उसके वध के लिए प्रभु ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, नरसिंह रूप धारण कर लिया। वही श्री राम पत्थरों से समुद्र को बांधकर लंका के दुर्ग को घेर देंगे और विभीषण से मिलकर यहाँ अपनी विजय घोषणा करेंगे। प्रियतम, तुमने छल प्रपंच करके श्री सीता जी का हरण किया, इसलिए वानर हनुमान लंका में आए और उन्होंने स्वर्ण के गण को ध्वस्त किया। जब मैंने समझाया तब भी मूर्खतावश तुमने कुछ भेद नहीं समझा। अभी श्री जानकी को लेकर झटपट क्यों नहीं मिल लेते, अन्यथा श्री रामचंद्र जी चढ़ आए ही। रथ के ऊपर उस ऊंची ध्वजा को देखो, और लक्ष्मण ने धनुष चढ़ा लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि रावण का पैर पकड़कर रानी मंदोदरी कहती है, लंका का राज्य तो विभीषण ने पा लिया, प्रभु उसे राज तिलक तो कर चुके, अब तो सीता जी को देखकर अपने प्राण तो बचा लो। सूरदास जी कहते हैं, मंदोदरी की बात सुनकर रावण ने कहा, प्रिय सुनो, तुम्हें पूरी बात सुनाता हूं। मेरे हृदय में यह आनंद निवास करता है कि श्री राम द्वारा मारे जाकर परम गत पाऊंगा, फिर मैं अपने वैकुंठ का नाश क्यों करूं। इसी प्रकार अधर्म करते सैकड़ों जन्म बीत गए हैं, अब कैसे प्रभु को मस्तक झुकाऊं, उनकी शरण में जाने योग्य मैं हूं कहां। मेरे मन में तो श्री रघुनाथ की उस प्रतिज्ञा पर विश्वास है कि उन्होंने पृथ्वी को राक्षसहीन करने को कहा है, शरण में जाकर उसे व्यर्थ क्यों करूं। यदि गुरुजन मेरा ये सुंदर नाम जगत को रुलाने वाला रावण ना रखते, तो मैं क्यों रक्त और आंसू का समुद्र बहाता। मुझे तो अपने नाम को सार्थक करना है। फिर मैंने तो भगवान शंकर के निर्मात्य रूप में ये मस्तक पाई ही, इन्हें शंकर जी को काट कर चढ़ा चुका था, मुझे ये निर्माल्य रूप में मिले ही, इन्हें श्री राम के चरणों से कैसे स्पर्श कराऊं। यदि सनक आदि कुमार वैकुंठ जाकर मुझे श्राप न देते, तो भगवान के पार्षद रूप को छोड़कर मैं स्वर्णपुरी में क्यों आता। यदि मैं प्रभु की स्त्री का हरण ना करता, तो अभय पद मुझे कैसे मिलता। मुझे तो इसी बहाने अभय पद मोक्ष पाना है। रानी मंदोदरी, तू ऐसी बात मत कहे, तेरी शपथ मेरी और श्री राम की शत्रुता का वृतांत, उसका रहस्य कुछ कहा नहीं जाता। अरे पगली सुन, तेरी बुद्धि तो मोहित हो रही है। तूने श्री जनक नंदिनी को साधारण स्त्री समझा है। ये श्री सीता जी तो विषय वासना रूपी जल से भरे संसार सागर से अभय पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए जहाज के समान है। मुझे इन्हें निमित्त बनाकर वैकुंठ जाना है, अतः अपने काम से मैं इन्हें हरण करके ले आया हूं। इनके स्वामी श्री राम जैसे केवट के बिना अभिमानी रावण संसार सागर से कैसे पार उतर सकता है। मंदोदरी कहती है, रावण तेरी मृत्यु आ गई है, मैं जानती हूं कि इसलिए तुम श्री जानकी जी को हरण करके अपने यहाँ ले आए हो, परंतु श्री रघुनाथ जी से शत्रुता करके अरे दुर्जन तू स्वर्णपुरी में रहना चाहता है, लेकिन मुझे तो यह भी देखने में नहीं आता कि तब तक श्री रघुनाथ जी के आने तक तुम्हारे कंठ में श्वास भी रहेगी, तब तक तुम जीवित रह सकोगे। यह सुनकर रावण ने कहा, अपने पास लक्ष्मी हो
तब दान किया जाता है और उससे संसार नाम लेता है, संसार में यश होता है। जो पुरुष लक्ष्मीहीन है उसे तो सभी तिरस्कृत करते हैं, मर जाना ही उसके लिए शोभा की बात है। श्री जानकी जी साक्षात लक्ष्मी हैं, अपने जीवित रहते मैं उन्हें दूंगा नहीं। सूरदास जी कहते हैं, मंदोदरी ने कहा, अब तुमसे ये बिना जीवन की मरने के बाद ही बन सकती है। मरने के अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई उपाय रहा नहीं। श्री रामचंद्र जी के हाथों ही तुम्हारा प्राण रहेगा, उनके हाथों मरने पर ही तुम्हारी सदगति होगी। रावण ने शुकर सारण ये दो दूत श्री राम की सेना का भेद लेने भेजे थे। वे वानरों का रूप बनाकर सेना में घूम रहे थे, किंतु विभीषण ने उन्हें पहचान कर तुरंत बंदी करा दिया। श्री राम लक्ष्मण तक पहुंचने से पूर्व बीच मार्ग में ही बहुत भारी मार उन पर पड़ी। तब कहीं उन्हें प्रभु के दर्शन मिले। दीनदयाल प्रभु ने उन्हें व्याकुल देखकर उनके हाथ खोल दिए और पूछा, तुम लोग कहां से आए हो? उन्होंने कहा, हम लंकापति के द्वारपाल एवं दूत हैं, समुद्र किनारे स्नान करने जा रहे थे। इतने में आपके सेवकों ने पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं कि करुणामय प्रभु यह सुनकर कृपालु हो गए। अपने हाथों उन्होंने दूतों को पुष्प माल्य आदि पहनाया और विदा कर दिया।